नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात करने वाले हैं जो प्राचीन प्रतीकों और समय को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देगी। द इन्फिनिट रिंग, हनुमान एंड द साइकिल ऑफ टाइम। ये सिर्फ कोई आम पुरानी कथा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस माइंड बेंडिंग सफर की शुरुआत करते हैं, जहां एक छोटी सी अंगूठी पूरे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सच बयां करती है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अयोध्या के द्वार पर साक्षात मृत्यु प्रतीक्षा कर रही हैं। यमराज आ चुके हैं और वो नियति का यानी डेस्टिनी का आखिरी संदेश लेकर आए हैं कि राम राज्य का स्वर्णिम युग अब खत्म होने वाला है। समय अपना फैसला सुना चुका है। लेकिन क्या असीम भक्ति समय की उस रफ्तार को सच में रोक सकती है? क्योंकि हो ये रहा है कि यमराज अयोध्या में एंट्री ही नहीं ले पा रहे हैं। द्वार पर कोई बहुत बड़ी सेना नहीं खड़ी है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बस हनुमान जी खड़े हैं। सिचुएशन इतनी ज्यादा तनावपूर्ण है कि स्वयं मृत्यु के देवता भी ठिठक कर रुक गए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। यहां लिटरली एक बहुत बड़ा महासंग्राम चल रहा है। एक तरफ है नियति यानी यमराज का वो आना जिसे टाला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है असीम भक्ति यानी हनुमान जी का द्वार रोककर खड़े हो जाना। हनुमान ने तो प्रण लिया हुआ है कि उनके प्रभु को कोई खरोंच तक नहीं आएगी। उनका ये जो एकदम शुद्ध प्रेम है ना, वो एक ऐसी अचल शक्ति बन गई है जिसके सामने खुद काल भी घबरा रहा है। प्रभु श्री राम को अपनी देह त्यागनी है ताकि समय का चक्र आगे बढ़ सके, लेकिन हनुमान समय को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये एक ऐसा गतिरोध है जिसे सुलझाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इधर प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर बड़ी शांति से बैठे हैं, और देखिए वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा रक्षक ही अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। अब वो हनुमान जी को सीधा आदेश तो दे नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी प्रेम में किसी आदेश को नहीं मानते। इसलिए श्री राम यहाँ एक बहुत ही अद्भुत लीला रचते हैं। वो अपने रक्षक का ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिसमें कोई युद्ध नहीं है। बातचीत करते करते अचानक से श्री राम की राजमुद्रा यानी उनकी अंगूठी उनकी उंगली से फिसल जाती है। संगमरमर के फर्श पर उसके गिरने की एक तेज आवाज गूंजती है। वो अंगूठी लुढ़कते हुए फर्श की एक छोटी सी दरार तक जाती है, एक सेकंड के लिए रुकती है, और फिर श्री राम तुरंत हनुमान जी से अपनी अंगूठी वापस मांगते हैं। और बस यहीं से हनुमान जी का वो हैरत अंगेज सफर शुरू होता है। वो एक पल का भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना आकार बिल्कुल एक मधुमक्खी जितना छोटा कर लेते हैं और उस दरार के अंदर घुस जाते हैं। शुरू में लगता है कि वो बस महल की नींव तक जाएंगे और अंगूठी लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो दरार कहीं खत्म ही नहीं हो रही। वो महल की नींव से भी नीचे पृथ्वी की गहराइयों और परतों को चीरते हुए बस गिरते ही जा रहे हैं। यहाँ आते आते समय की रफ्तार एकदम धीमी सी लगने लगती है। हवा पहले बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और फिर अचानक गंधक और बिजली की तेज गंध के साथ दहकने लगती है। ये भौतिक दुनिया से निकलकर एक बहुत ही प्राचीन रहस्य की तरफ जाने वाला सफर है। गिरते गिरते फाइनली हनुमान जी जिस जगह पहुंचते हैं ना, वो कोई साधारण जगह नहीं है। ये है नागलोक, पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से में बसा सर्पों का एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य। इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, बल्कि बड़े बड़े विशाल नागों के फनों पर जो दिव्य मणियां जड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं की रोशनी से ये पूरा लोक जगमगा रहा है। नीली, हरी और सुनहरी रोशनी गुफाओं की दीवारों पर एक अजीब सा जादुई इफेक्ट बना रही है। और यहाँ का सन्नाटा वो इतना गहरा है जैसे खुद समय यहाँ बैठकर बहुत धीमी धीमी सांसें ले रहा हो। हर तरफ ऐसा लगता है जैसे अनगिनत युगों का एक भारीपन सा महसूस हो रहा हो। इसी खामोशी के बीच हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और तब उनका सामना होता है समय के रक्षक से, वासुकी, नागों के राजा वासुकी। गुफा के ठीक बीच में कुंडली मारे बैठे वासुकी की आंखें किसी गहरे ठहरे हुए पानी की तरह हैं, जिनमें बहुत पुराना प्राचीन ज्ञान भरा है। हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि वो श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं, लेकिन वासुकी का रिएक्शन देखिए। ना तो वो कोई हैरानी जताते हैं, ना कोई सवाल पूछते हैं, और ना ही ये पूछते हैं कि ये राम कौन है। वो बस एकदम शांति से अपना विशाल सिर गुफा के बीचों बीच एक दिशा की तरफ झुका देते हैं। अब इस स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं ना, वो सच में आपके होश उड़ा देगा। वासुकी ने जिस तरफ इशारा किया था उसे देखकर हनुमान जी पूरी तरह से सन्न रह गए। गुफा के ठीक बीच में एक बहुत विशाल पर्वत खड़ा था, लेकिन यह पर्वत पत्थरों या मिट्टी का नहीं था।
ये पूरा का पूरा पहाड़ सिर्फ और सिर्फ अंगूठियों से बना था, जो उस हल्के अंधेरे में भी सोने की तरह चमक रहा था। मतलब जरा इमेजिन करके देखिए, एक चमकता हुआ विशाल पहाड़ जो पूरी तरह से सिर्फ राजमुद्राओं से बना है। हनुमान जी उस सुनहरे पहाड़ पर चढ़ते हैं। वो झुककर एक अंगूठी उठाते हैं। उस पर सूर्यवंश का राजचिन्ह बना हुआ था और साफ अक्षरों में श्री राम लिखा था। एक पल के लिए हनुमान जी को बहुत राहत मिलती है कि चलो अंगूठी मिल गई। लेकिन तभी उनकी नज़र दूसरी अंगूठी पर पड़ती है, फिर तीसरी पर। वो मुट्ठी भर अंगूठियां उठाते हैं और एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उस विशाल ढेर में पड़ी हर एक अंगूठी बिल्कुल एक जैसी थी। वही राजमुद्रा, वही सोना और वही नाम। हनुमान जी का वो शक्तिशाली दिमाग, जिसने पूरा महासागर पार करने का उपाय निकाल लिया था, वो इस असंभव सी पहेली के सामने पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और हैरान हनुमान जी वासुकी की तरफ मुड़ते हैं और वो उनसे बस एक ही सवाल पूछते हैं, इन अनगिनत अंगूठियों में से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? और दोस्तों, यही वो पल है जहां ये एक्सप्लेनर किसी खोई हुई चीज को ढूंढने की कहानी से आगे निकलकर एक बहुत बड़े कॉस्मिक और फिलॉसफिकल सवाल में बदल जाता है। ये कोई आम सवाल नहीं है, ये रियलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चुनौती दे रहा है। वासुकी हनुमान जी को बहुत ही शांत नजरों से देखते हैं, एक ऐसी नजर जिसमें युगों की थकान भी है और अनंत काल का ज्ञान भी। और फिर वो कहते हैं, ये संसार कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है, अनंत चक्र। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। वासुकी यहां ये समझा रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ एक बार आगे नहीं बढ़ता। समय एक सीधी लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं चलता, बल्कि ये तो बार बार खुद को रिपीट करता है, एक लूप की तरह। और ये कॉन्सेप्ट इस ब्रह्मांडीय अनुक्रम को बहुत ब्रिलियंटली समझाता है। जन्म, जीवन, विनाश और फिर पुनर्जन्म। इस पूरी सीक्वेंस के अंदर रामायण की ये महान कथा बार बार घटित होती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं, धर्म के लिए युद्ध करते हैं और राज्य करते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें जाना ही पड़ता है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो इतिहास में सिर्फ एक बार हुई हो, बल्कि ये इस अनंत क्रम का एक अटूट, ना टूटने वाला हिस्सा है। और इसी को कहा जाता है कालचक्र, यानी समय का अनंत पहिया। इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में केवल जीत और खुशियां ही नहीं, बल्कि दुख और दिल टूटने वाली घटनाएं भी बार बार दोहराई जाती हैं। वासुकी हनुमान जी को समझाते हैं कि हर एक साइकिल में, हर युग में एक हनुमान भी होता है, जो अपने प्रभु के प्रेम में इतना डूबा होता है कि वो राम को जाने नहीं देना चाहता। और इसीलिए हर बार राम को अपनी अंगूठी गिरानी पड़ती है, और हर बार एक हनुमान उसे खोजते हुए ठीक इसी तरह नागलोक चला आता है। अब जरा इस अनंत या इन्फिनिट शब्द की विशालता को फील कीजिए। उस पर्वत पर जितनी लाखों करोड़ों अंगूठियां पड़ी है ना, उसका मतलब है कि उतने ही राम जन्म ले चुके हैं और उतने ही हनुमान भी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इससे पहले भी लाखों हनुमान ठीक इसी जगह, इसी पर्वत के सामने खड़े हुए होंगे। उन्होंने भी ठीक यही हैरानी और विदाई का वही दिल टूटने वाला दर्द महसूस किया होगा। ये सोचना ही अपने आप में कितना विस्मयकारी है कि प्रेम और बिछड़ने का ये जो सीन है, ये अनगिनत बार, लिटरली अनगिनत बार हो चुका है। तो वासुकी ने जो ये ज्ञान दिया, ये कोई जादू टोने की कहानी नहीं थी। ये ह्यूमिलिटी का, यानी विनम्रता का एक बहुत बहुत बड़ा लेसन था। हनुमान जी को लगता था कि उनका प्रेम, उनका दर्द और उनका ये जो क्षण है, वो बिल्कुल यूनिक है, इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है। लेकिन इस सच ने उस अद्वितीय होने के इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ दिया। सच्चाई तो ये है कि हम सभी केवल एक ऐसे बहुत बड़े गीत का एक छोटा सा स्वर हैं, जो अनादिकाल से बस बार बार गाया जा रहा है। अब जाके हनुमान जी को पूरी बात समझ आ गई थी। अंगूठी का गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मैसेज था। राम मानो उनसे कह रहे हो, मुझे पकड़कर मत रखो हनुमान, नदी की धारा को तो बहना ही होगा। और तब आता है परम त्याग का, यानी अल्टीमेट लेट गो का वो खूबसूरत मोमेंट। हनुमान जी धीरे से अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। वो अंगूठी उनकी हथेली से फिसलती है और वापस उसी लाखों अंगूठियों के पहाड़ में जाकर गिर जाती है। ये इस बात का बहुत ही गहरा और सुंदर प्रतीक है कि यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के सामने हमें सरेंडर करना ही होता है। किसी भी रूप को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना एकदम व्यर्थ है। इसके बाद हनुमान जी नागलोक से वापस ऊपर लौटते हैं। वो दरार हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जब वो राजसभा में पहुंचते हैं तो सामने सिंहासन खाली होता है। प्रभु श्री राम अपने अनंत स्वरूप में विलीन हो चुके थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार हनुमान जी ना तो रोते हैं,
ना पुकारते हैं और ना ही कोई शोक मनाते हैं। वो बस बहुत ही शांत भाव से उस खाली सिंहासन को देखते रहते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि वो किसी इंसान या रूप को नहीं बचा रहे थे। वो बस एक गुजरते हुए पल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और पलों का तो काम ही है गुजर जाना। तो दोस्तों, जाते जाते इस सबसे बड़े सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर हम सब सच में एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो हमारे अहंकार और हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और विशाल है, तो इस ब्रह्मांड के गहरे समय में अभी इस वक्त कहाँ कोई अंगूठी गिर रही होगी। ये एक्सप्लेनर हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि कथाएं कभी खत्म नहीं होती, बस कालचक्र घूमता रहता है और हम सब उसी अनंतता का एक छोटा सा हिस्सा है। समय के इस अद्भुत सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।